नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 2026 रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट में 675 वैकेंसीज निकाली गई है, जो कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद सिलेबस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, यानी सिलेबस। मैं आपको पूरा सिलेबस मॉड्यूल वाइज एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताऊंगा। ये अप्रोच आपको प्रिपरेशन का प्रायोरिटी ऑर्डर समझने में हेल्प करेगी। सबसे पहले हम मॉड्यूल्स देखते हैं। सबसे पहले है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 से 8 मार्क्स का आएगा आपका। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर 3 से 4 मार्क्स का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 5 से 8 मार्क्स का। कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर 3 से 4 मार्क्स के। और ऑपरेटिंग सिस्टम 8 से 10 मार्क्स का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी आएगी 6 से 8 मार्क्स की। नेटवर्किंग आएगी 10 से 15 मार्क्स की। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके 10 से 15 मार्क्स के। बिजनेस कंप्यूटिंग से आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। डेटा स्ट्रक्चर से आएंगे आपको 6 से 8 मार्क्स के। वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 10 से 10 मार्क्स के। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया से आएंगे आपको 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं इन ब्रीफ हमें क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, के मैप, लॉजिक फैमिलीज, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ये सभी आपको पढ़ने हैं। अगर आपने BCA BTech में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो ये सेक्शन रिलेटिवली इजी रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से लगभग 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आर्किटेक्चर, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेसिंग मोड्स, बस ऑर्गेनाइजेशन, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, इंटरप्ट्स, इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। DBMS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें इंट्रोडक्शन टू DBMS, डेटाबेस मॉडल्स, ER डायग्राम, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कीज, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्करेंसी कंट्रोल, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, SQL, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, डेटा मार्ट, ये सभी SQL की कमांड्स हैं। फोर्थ हम देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड PC सॉफ्टवेयर। यहाँ से आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉपिक्स हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड कैरेक्टर एनकोडिंग। फिफ्थ हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। यहाँ से आपको 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टॉपिक्स हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ OS, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग, विंडोज, MS-DOS, लिनक्स इन्वायरमेंट और उसके सब टॉपिक्स। 6 है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लगभग 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC मॉडल्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टिंग टेक्निक्स, कोकोमो मॉडल, CMM मॉडल, यूज केसेस, DFD, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, रिफैक्टरिंग, डिज़ाइन पैटर्न्स और
सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस टूल्स। 7th है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सबसे हाई वेटेज टॉपिक में से एक है। यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पार्ट ए में कंप्यूटर नेटवर्क्स, 3 से 5 मार्क्स का रहेगा ये पार्ट आपका। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन मीडिया, मल्टीप्लेक्सिंग, सीएसएमए सीडी, हैमिंग कोड, एआरक्यू, एरर डिटेक्शन एंड टेक्निक्स, आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सबनेट मास्क, थ्योरम्स एंड टेक्निक्स। पार्ट बी है आपका प्रोटोकॉल्स के बारे में। यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। HTTP प्रोटोकॉल आपको पढ़नी है, FTP प्रोटोकॉल, TTP प्रोटोकॉल, GSM प्रोटोकॉल्स, GPRS, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। पार्ट सी आपका नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर हम इसको कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी। यहाँ से आपको 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। एनक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन, RSA एल्गोरिदम, मालवेयर, वायरस, वोम, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, एंटीवायरस, साइबर अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स एंड साइबर स्कैम्स। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। 8 से हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग। ये सभी सी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। C++ और ऊप्स के कॉन्सेप्ट से आपको 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कंस्ट्रक्टर्स, डीकंस्ट्रक्टर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये सभी आपके C++ के टॉपिक्स रहेंगे। जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमें 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, जावा एडिशंस, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, JDBC, मेवेन एंड एप्लेट्स, सर्वलेट्स, JSP और MVC आर्किटेक्चर। ये सभी आपको जावा प्रोग्रामिंग में पढ़ना है। एंड लास्ट आपका सेशन रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग का। ये आपका पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको पाइथन के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं और ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, फ्लोचार्ट्स और सूडो कोड। पाइथन से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की चांसेस है। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। यहाँ से आपको 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C से आपको 4 से 6 मार्क्स। इसमें आपको एरेज, मैट्रिसेस, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी ट्री, BST, AVL ट्री, B ट्री, B+ ट्रीज, ग्राफ्स, sorting algorithms, सर्चिंग एल्गोरिदम्स, हैशिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस, रेकरेंस रिलेशन। ये सभी आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C से पढ़ना है। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम से आपको 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं डिवाइड एंड कॉन्करर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, BFS, DFS, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, P and NP क्लासेस एंड NP कंप्लीटनेस। ये सेक्शन टेक्निकल इंटरव्यूज में भी यूजफुल होता है। वेब डिजाइनिंग से आपको 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टॉपिक्स देखते हैं वेब डिज़ाइन में 2 से 4 मार्क्स के आएंगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, VBS स्क्रिप्ट, XML, डोमेन नेम्स, URL, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग। फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल से आपको 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको VS कोड के बारे में पढ़ना है, नोटपैड++, बूटस्ट्रैप,
क्रोम डेवलपर टूल्स, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ड्रीम वीवर, गिट, गिटहब और वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है आपको। वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को यहाँ एडवांटेज मिलेगा। डॉटनेट प्रोग्रामिंग में देखते हैं 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। डॉटनेट फ्रेमवर्क, ASP डॉटनेट, वेब फॉर्म्स, वेब सर्विसेज, ADO डॉटनेट, VB डॉटनेट, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपको डॉटनेट प्रोग्रामिंग में पढ़ना है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग से आपको 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं इवेंट मॉडल, फिल्टर्स, ट्रांजिशंस, डेटा बाइंडिंग, XML, वेबसाइट पब्लिशिंग एंड वेब होस्टिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। यहाँ से आपको 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। टॉपिक्स देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। डिस्प्ले डिवाइसेस, रेस्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ग्राफिक मॉनिटर्स, इनपुट डिवाइसेस, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, व्यूइंग एंड क्लिपिंग एंड व्यू पोर्ट। इस सेक्शन के न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स दोनों प्रिपेयर करें आप। फिर हम देखते हैं अभी बिजनेस कंप्यूटिंग। यहाँ से आपको 14 to 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेन टॉपिक है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस राइटिंग, ई-कॉमर्स, MIS, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी, फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश। ये सेक्शन काफ़ी स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, लेकिन वेटेज इसकी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यहाँ से भी आपको 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं आपको बेसिक ऑफ फिजिक्स, इंटरपोलेशन, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको सेट थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सब आपको पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक जरूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशन का। पेडागोजी से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, नॉलेज एंड करिकुलम, assessment for learning, creating an inclusive school, childhood and growing up, drama and art in education। टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये सेक्शन मैंडेटरी है। अब हम देखते हैं आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर करने हैं, उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िए, फिर आपको नेटवर्किंग, DBMS और SQL आपको पढ़ना है। फिर आपको प्रोग्रामिंग के लिए सेक्शन रखना है, इसमें आप पाइथन से शुरू कीजिए, देन आप C++ एंड जावा को कवर कर सकते हैं। फिर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है और पेडागोजी के बारे में पढ़ना है। अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं तो कवरेज और रिटेंशन दोनों इंप्रूव होंगे। टारगेट स्कोर देख लेते हैं। अब फाइनल टारगेट स्कोर की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 140 प्लस आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। OBC कैटेगरी के लिए 130 प्लस, SC और ST कैटेगरी के लिए आपको 120 प्लस स्कोर करना ही करना है। दोस्तों, अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं और कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं तो DSSS कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन लेना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी PDF आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।